ये कांटा निकालना जरा मुश्किल हो रहा है। जब तक निकल नहीं जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। फिर बंदे की खिदमत हाजिर है, हुक्म कीजिए आप। अब क्या कर लोगे तुम? आप मुआवजा तय करें। हरीम को फाइज से तलाक लेके देना मेरा काम है। ठीक है, मुंह मांगी कीमत मिलेगी तुम्हें। ठीक है, फिर तय हो गया। मिलता हूँ कुछ दिनों में, बस जरा ये जख्म ठीक हो जाए मेरा। ख्याल रखना ज्यादा ना बिगड़ जाए। अब नासिर ज़हीन है तो है, इसमें नासिर का क्या कसूर? अगर मेरी बारात खाली हाथ न भेजी होती, मेरे घर में ऐश कर रही होती तुम। एक जलील इंसान के साथ ऐश भरी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान तपती धूप में गर्म रेत पर भटकता फिरे। कम से कम सही रास्ता मिल जाने की उम्मीद तो होती है। तुम भटको अपने गुमराही के जंगल में, अपनी जिद और इंतकाम की आग में जलते रहो। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी लाई हुई आग ही काफी है, इस दुनिया के लिए भी और उस दुनिया के लिए भी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं सरी, ऑफिस ज्वाइन कर लिया आपने। थैंक यू सर। आपने और मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत हिम्मत दिलाई है, इसलिए मैं ये फैसला कर सकी हूँ। आपके वालिद साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी उनसे मोहब्बत और उनकी आपसे बॉन्डिंग खुलूस देखकर बहुत इम्प्रेस हुआ मैं सरीम, दुनिया में हर चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है सिवाय खुलूस और मोहब्बत के। और मैंने तो बहुत सारे खूनी रिश्तों को एक दूसरे के खून का प्यासा देखा है। सर, आप मुझे मेरी जॉब की नौयत समझा देंगे? हाँ श्योर, आइए। आपकी जो फ्लोरल अरेंजमेंट्स मैंने देखे हैं आपके पोर्टफोलियो में, काफ़ी इम्प्रेसिव है। बहुत यूनिक आइडियाज़ पर आपने काम किया। बस उसी नौयत का कोई काम होगा, वो देखते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ, ज़रा सा भी प्लानिंग कर लूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, वो कल आपकी मदर का जो बर्थडे है उसके बारे में डिस्कशन करनी थी। ठीक है, मैं थोड़ी देर में मीटिंग करता हूँ आपसे। राइट सर। कल मेरी मदर का बर्थडे है। अच्छा, खुशी हुई सुन के। लेकिन हर साल एक खुशी मनाते हुए मैं बहुत खौफजदा हो जाता हूँ। पिछले 10 साल से कैंसर से लड़ रहा हूँ, काफ़ी बेहतर है। बहुत अफसोस हुआ ये सुन के। मेरी वालदा भी काफी अरसे से बीमार थी, उनका इंतकाल हो चुका है। सॉरी टू हियर दैट। चले आइए, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। दिस इज योर सीट। पहला असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको। माँ की जो सालगिरह है उसको बड़े आर्टिस्टिक तरीके से आपने मैनेज करना है। ख्याल रखिएगा।
जरा सी गुस्से की तेज हैं, थोड़ी सी नाजुक मिजाज है। कोई चीज पसंद ना आए तो नाराज हो जाती हैं, डांट भी देती हैं। पहला टास्क इतना खौफजदा करने वाला दे दिया है, पहला क्लाइंट इतना मुश्किल। बस ध्यान से जाइएगा, बहुत मूडी हैं, किसी वक्त कुछ भी कह सकती हैं। बैठे, कंटिन्यू करें। I'll see you in a bit, okay? जी थैंक यू। Get up and leave. Get up! Leave. Leave. माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना बड़ा हो गया ना मेरा छोटा भाई। मुझे कुछ भी कहने या कुछ समझने से पहले ना एक बात याद रखना, ये सब मेरी दिन रात की कमाई है। मैंने बनाया है ये सब। तो फिर अपने ही घर में चोर दरवाजे से दाखिल होके नकब लगाने की क्या जरूरत थी रयान भाई? फाइज, मैंने ना चोरी नहीं की, हक लिया आपने।
वो क्या मुहावरा है यार? हाँ, की अगर सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। लेकिन रिश्तों में सिर्फ हक ही तो नहीं होता रयान भाई, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, खुलूस होता है, एतमाद होता है, एतबार होता है। अपने ही माँ बाप के एतमाद को ठेस पहुंचाई है आपने। इस बिजनेस पे डैडी का पूरा हक है। आपने कुछ साल मेहनत क्या करी है, आप आधे से ज्यादा शेयर्स लेके निकल रहे हैं। कभी सोचा डैडी का क्या होगा? और मम्मी, उन्होंने अंधा एतमाद किया आप पे। मुझे हमेशा पीछे रख के आपको मुकद्दम रखा। डैडी और मम्मी ने आपको अपना राइट हैंड माना और आप उन्हीं के बाजुओं को काट रहे हैं। फाइज, मुझे किसी किस्म की नसीहत देने से पहले ना जरा अपने गिरेबान में जान कर देखो। परेशानियां, सदमे, मुश्किलात, इसके अलावा what have you done for this family? Please tell me. I just took my share. ऐसा कुछ भी नहीं। अपनी इस बूढ़ी एज में मम्मी डैडी को किसी चीज की कमी नहीं होगी। Now let's talk about you. तुम्हें तो वैसे भी ये सब काला पैसा लगता है ना, तुम्हें तो इसमें से कुछ नहीं चाहिए, तो फिर आप इतनी तकलीफ क्यों आ रही थी? अभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ? मेरी तरह डैडी के साथ चंद साल लगाओ तो बिजनेस वापस अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। आपको पता है जो आपने किया है, इसके बदले में डैडी आपको सलाखों के पीछे फेंकवा सकते हैं। अच्छा, तो फिर अपना ये शौक भी पूरा कर लो। अभी देखता हूं कौन मुझे सलाखों के पीछे डालता है। Enjoy. Now, all of this is yours.
कह रहे हो फाइज? कंट्रोल योरसेल्फ। मैं ठीक कह रहा हूँ। रयान भाई डैड के काफी हद तक सारे एसेट्स बेच चुके हैं। ओह माय गॉड। उनके सिग्नेचर्स इस्तेमाल होते रहे हैं और इवन थंबप्रिंट्स भी। व्हाट? मैं सोच भी नहीं सकता था रयान भाई लालच में इस हद तक चले जाएंगे। ओके फाइज, तुम्हारे डैडी अभी सदमे से गुजर रहे हैं। ओके, अभी हम उन्हें कुछ नहीं बता सकते। अभी 10 दिन में लाइबा की शादी के इवेंट शुरू हो जाएंगे। हम रयान और हमना की इस हरकत के बारे में किसी को भी नहीं बता सकते। ऑलराइट? ये बात अब नहीं छुप सकती मामी। और डैड से बिल्कुल नहीं। You don't understand. हमारी नाक कट जाएगी सबके सामने। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हम लाइबा के ससुराल वालों से क्या कहेंगे? एक दफा लाइबा की शादी हो जाएगी फिर देख लेंगे। अभी इसकी शादी हो जाए then we deal with it. We'll deal with it. ये सब कैसे हो गया रीम? इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम लोग ने मुझे बताया तक नहीं। आप क्या करते भाई? क्या करता? किरपान पकड़ता मैं उस फाइज का। उससे पूछता मैं कि अगर यही सब करना था तो मेरी बहन का हाथ पकड़ के एहसान करने की क्या जरूरत थी? इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त करने से बेहतर था कि नासिर की बारात वापस घर चले जाती और तुम हमारे घर की इज्जत बन के रह जाती। मुझे फाइज से इतनी कमजोरी की उम्मीद नहीं थी। भाई आप प्लीज परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। फिक्रमंद मत हो मेरे लिए। अबू है ना मेरे साथ और आप मुझ पे यकीन करते हैं। आप मेरा सहारा है, काफी है मेरे लिए। हरीम, मेरा पासपोर्ट कंपनी के पास है, वरना मैं फौरन उड़कर चला आता। मुझे माफ कर दो हरीम। इतने बड़े दुख में मैं तुम्हारा सहारा नहीं बन सका। भाई प्लीज परेशान मत हो, प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये बात देखो बेटा, हरीम बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम जिस काम के लिए वहां गए हो ना, तुम उस पर तवज्जो देने की कोशिश करो। यहाँ हम हैं एक दूसरे के लिए, और फिर अल्लाह है हमारी मदद करने वाला। और मुझे यकीन है कि वो पाक परवरदिगार मेरी बेटी को सुरखरू करेगा इंशाअल्लाह। घबराओ मत, अपने काम की तरफ तवज्जो जारी रखो प्लीज। ठीक? बात माँ, आ गया मेरा बेटा। इस वक्त क्यों सो जाते हैं आप? फिर रात में आपको नींद नहीं आती? बेटा, इस उम्र में दो ही चीजों का इंतजार होता है, एक नींद और एक औलाद।
कुछ और करने को जो नहीं होता। हाँ, लेकिन एक चीज और है जिसका इंतजार होता है, मौत, वो भी दूसरों को। अरे माँ, आप उसकी फजूल बातों को सीरियस ना लिया करें। बेटा, मैं उसकी इन बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती। वो इस काबिल ही नहीं है, वरना मैं उसे तुमसे ज्यादा चाहती। अच्छा हाँ, मेरे डॉक्टर के यहाँ से कॉल आई थी। कल मेरा रूटीन चेकअप है। तुम सुबह मुझे ऑफिस जाते हुए छोड़ दोगे? कल कोई और दिन नहीं रख सकते? कल कोई खास बात? नहीं, मैं ड्रॉप कर दूंगा आपको, बस अच्छे से तैयार हो जाइएगा। अच्छे से तैयार हो जाऊं? अरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तुम्हारी दूसरी शादी पे थोड़ी। अरे माँ, आप भी ना। अरे जा रहे हो? जी। वो तो हस्बे आदत गई हुई हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ। हेलो। जिल्ले माँ, तुम रिजॉर्ट पर 1-2 दिन के बाद नहीं जा सकती थी? मैंने तुमसे कहा था माँ की बर्थडे है, मिलकर विश करेंगे। माफ कर दो मुझे मुदस्सिर हसन, हर साल तुम ये बोरिंग इवेंट रख लेते हो। मेरे लिए साल का सबसे मुश्किल तरीन काम बन जाता है। हर साल तुम उनकी उस मुंह फट ओल्ड फ्रेंड्स को बुला लेते हो। मेरे लिए वो माहौल किसी जहन्नुम की सजा से कम नहीं होता। तुम इतना कड़वा कैसे सोच लेती हो? तुम्हारा हलक कड़वा नहीं हो जाता? उनकी तलखी सह सह कर मेरा पूरा वजूद नीला पड़ गया मुदस्सिर हसन। और तुमने ये सवाल कभी अपनी माँ से तो नहीं पूछा? बहरहाल, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कल तुम आ जाओ, हम माँ को साथ विश करेंगे। नो वे। लुक मुदस्सिर, मेरा बहुत अरसे बाद मेरी फ्रेंड्स के साथ कोई प्लान बना है और मैं इस फजूल से इवेंट की वजह से अपना प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं करूंगी। काश तुमने कभी अपने लिए मुझे बुलाया होता। मैं 2 दिन यही हूं, तुम अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट कर लो। ओके, बाय। ना होगा चर्चा किसी